नमस्कार। दिव्य होम से मैं फाल्गुनी आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। जैसा कि आपको पता है, हम दिव्य होम में लगातार द्वादश ज्योतिर्लिंग के निर्माण, इतिहास, कथा और उसकी विशेषता के बारे में बताते आए हैं। इस श्रृंखला में आज हम बात करेंगे काशी विश्वनाथ महादेव की। लेकिन इससे पहले कि इस ज्योतिर्लिंग के बारे में हम विशेष बात करें, जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में जय भोले लिखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। काशी विश्वनाथ भगवान श्री शंकर की प्रिय नगरी और अपनी राजधानी भगवान शंकर ने शिव पुराण में इसे बताया गया है। ये भारत के उत्तर प्रदेश में वाराणसी जिला में स्थित है। वरुण और असी दो नदियों के बीच में बसा है काशी शहर, इसीलिए उसे वाराणसी भी कहा गया है। आइए जानते हैं काशी विश्वनाथ मंदिर का इतिहास। वैसे तो द्वापर युग में काशी विश्वनाथ का जो स्वयंभू ज्योतिर्लिंग है, जिसकी खोज राजा हरिश्चंद्र ने की थी, लेकिन बाद में कलयुग में आते आते 11वीं सदी में मोहम्मद घोरी ने उस पर आक्रमण किया और काशी विश्वनाथ के आसपास के लगभग 32 मंदिर को उन्होंने नष्ट कर दिया। लेकिन 15वीं सदी में आते आते राजा टोडरमल ने पंडित नारायण भट्ट की सहायता से इस ज्योतिर्लिंग को भव्य मंदिर का स्वरूप दिया, जो आज भी हम काशी विश्वनाथ के रूप में जानते हैं। आइए जानते हैं काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा। कैसे ये ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ, उसकी कथा हमें शिव पुराण में कोटि रुद्र संहिता में मिलती है, जिसके मुताबिक शिव और शक्ति का विवाह तो हो गया, लेकिन विवाह के पश्चात भगवान शंकर कैलाश पर्वत पर चले गए और माता पार्वती अपने पिता हिमालय के घर रह गई। माता पार्वती क्योंकि विवाहिता होने के बाद अपने पिता के घर रहने में उसे बड़ा संकोच होता था, इसलिए उन्होंने एक बार महादेव से प्रार्थना की कि आप मुझे अपने घर ले चलो। चूँकि महादेव कैलाश जैसे दुर्गम पर्वत पर रहते थे, तो महादेव को थोड़ा चिंता थी कि माता पार्वती को कैलाश जैसे दुर्गम स्थल में काफ़ी कष्ट होगा, इसीलिए माता की विनती को ध्यान में रखते हुए भगवान स्वयं कैलाश से नीचे उतरे और आ गए प्राचीन और पवित्र नगरी काशी में, जहाँ पे भगवान ने अपने एक गद्दी बनाई और अपना पूर्ण ज्योतिर्मय रूप वहाँ पे स्थापित किया, और जिसके कोतवाल के रूप में भैरवनाथ को वहाँ पे रखा गया। और इस तरह से भगवान शिव शंकर माता पार्वती के लिए काशी विश्वनाथ की नगरी भगवान ने बसाई, इसीलिए उसे विश्वनाथ का, इस ज्योतिर्लिंग को विश्वनाथ का नाम दिया गया है। ये है काशी विश्वनाथ के ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति की कथा। आइए जानते हैं काशी विश्वनाथ मंदिर की कुछ विशेषता, जो सही में हमें बाकी ज्योतिर्लिंग से अलग दिखाई देती है। सबसे पहले तो शिव के त्रिशूल पर बनी है काशी नगरी। जी हाँ दर्शकों, काशी को धनुष आकार की नगरी बताया गया है, और यह गद्दी भगवान शंकर को अत्यंत प्रिय है। उन्होंने अपने त्रिशूल पर इस नगरी की रचना की थी, ताकि कितने भी प्रलय आए लेकिन इस नगरी का कहीं कोई विनाश ना हो सके, क्योंकि ये भगवान की प्रिय नगरी मानी जाती है। दूसरी विशेषता है विष्णु की पुरी। ये विष्णुपुरी भी कहा जाता है, क्योंकि विष्णु पुराण के अनुसार इस जगह पर भगवान विष्णु के आनंद अश्रु वहाँ पे गिरे थे, और जिसे बिंदु सरोवर का नाम दिया गया, और यहीं पे भगवान श्री विष्णु बिंदु माधव के रूप में प्रतिष्ठित हुए, जिस पवित्र नगरी में भगवान श्री हरि विष्णु ने 50,000 साल तक तपस्या की थी, तो इसे विष्णुपुरी भी कहा जाता है। इस मंदिर की तीसरी सबसे बड़ी विशेषता है काशी के कोतवाल, जो भगवान श्री महादेव के स्वयं स्वरूप है। भैरवनाथ हो काशी के कोतवाल है, जिसे पार्वती के अनुचर भी कहा जाता है, जो इस नगरी का ध्यान रखते हैं, क्योंकि काशी विश्वनाथ की नगरी मंत्र, तंत्र और मोक्ष की नगरी माना जाता है, जिसके कोतवाल के रूप में भैरवनाथ विराजमान है। चौथी सबसे बड़ी विशेषता है काशी में मिलता है मोक्ष। हिंदू धर्म परंपरा के अनुसार काशी नगरी मोक्ष की नगरी है, क्योंकि स्वयं भगवान शंकर यहाँ पे साधक को तारक मंत्र देते हैं। ये ऐसा तारक मंत्र है जिसके सुनते ही साधक को मोक्ष मिल जाता है।
जीवन के अंतिम पड़ाव में साधक यहाँ पर आते हैं, जिसकी पूरी व्यवस्था आज भी काशी नगरी में की गई है। और यहाँ पे यदि हमारी मौत होती है तो उसे अति पवित्र मौत माना जाता है, जिससे कि मोक्ष मिलता है, इसीलिए उसे मोक्ष की नगरी कहा गया है। पांचवी सबसे बड़ी विशेषता है कि काशी है भारत की सबसे प्राचीन नगरी। जी हाँ, क्योंकि एशिया का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है ऋग्वेद, और ऋग्वेद में काशी के बारे में उल्लेख हमें मिलता है। और इसके बाद भी जितने भी पूरे विश्व में जितने भी पुरानी नगरी है, उससे भी पुरानी नगरी है काशी, जो सबसे प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद में मिलने के बावजूद आगे भी कई ग्रंथों में उसका उल्लेख हमें मिलता है। संस्कृत शब्द काश का अर्थ होता है चमकना, जो हमारे जीवन को चमका देते हैं तथा जहाँ जाने पर हमारा पूर्ण जीवन बदल जाता है, इसीलिए उसे काशी नाम दिया गया, जिसका अर्थ स्वर्णिम भी होता है। इसके बाद उसकी सबसे बड़ी दूसरी विशेषता ये है कि काशी है महात्मा और संतों की नगरी। जी हाँ, काशी केवल भगवान शंकर की प्रिय नगरी नहीं है। यहाँ के जो संत महात्मा और विभूति हो गई है, उसका जब हम पठन करते हैं तो सही में लगता है कि हम कितने भाग्यशाली हैं कि ऐसे सुंदर नगरी जहाँ पे बसी है, ऐसे भारतवर्ष में हम रहते हैं। क्योंकि यहाँ पे भगवान बुद्ध ने अपना सबसे पहला प्रवचन दिया। जैन धर्म के तीनों तीर्थंकर का जन्म भी इसी नगरी में हुआ। इसके साथ साथ तुलसीदास ने यहाँ रामचरितमानस की रचना की। शंकराचार्य, रामानुज, वल्लभाचार्य, संत कबीर, गुरु नानक, रैदास आदि अनेक संतों की नगरी, संत और सत्संग और शास्त्रार्थ का संगम इस नगरी पे हुआ है, इसीलिए उसे संत, महंत और सत्संग की नगरी बोला गया है। इस नगरी की सातवीं सबसे बड़ी विशेषता है कि ये है संगीत घरानों की नगरी। आप सभी को पता है कि बिस्मिल्लाह खान प्रसिद्ध शहनाई वादक इसी नगरी से बसे हैं, तथा जो हिंदुस्तानी पारंपरागत संगीत है, वो जो घराना है वो काशी से ही निकलता है। अतः उसका जो अवध दरबार है वहाँ का, काशी का, यहाँ पे शास्त्रीय संगीत की अच्छी झलक भी मिलती है, इसीलिए उसे संगीत घरानों की नगरी भी कहा गया है। इस नगरी की आठवीं सबसे बड़ी विशेषता है बनारसी पान, बनारसी बाबू और बनारसी साड़ी। दुनिया में सबसे प्रसिद्ध है यहाँ का बनारस पान, जिसे हम बनारसी पान कहते हैं, जिसके खाने के लिए देश विदेश से पर्यटक यहाँ पे आते हैं। यहाँ की जो सिल्क की साड़ी है, जिसकी बनावट यहाँ पे होती है और जिसके लिए पूरे प्रावधान से यहाँ पे उद्योग बनाया गया है, बनारसी साड़ी, सिल्क साड़ी पूरी दुनिया में प्रख्यात है। और बनारसी बाबू यानी कि जो काशी का जो मुख्य लोग हैं, मुख्य जाति है, वो अपने वचन और व्यवहार में बड़े पक्के होते हैं। वो बड़ी शुद्ध और पवित्र बानी बोलते हैं और अपनी बानी से सबको प्रभावित करते हैं, इसीलिए उसे मीठी बोली में सब बनारसी बाबू भी कहते हैं। काशी विश्वनाथ की नौवीं सबसे बड़ी विशेषता है कि उत्तरा काशी भी काशी के रूप में मनाया जाता है। जब हम आगे उत्तराखंड में जाते हैं तो वहाँ उत्तरा काशी नामक एक स्थल मिलता है, जिसका मुख्य स्थान है ऋषिकेश। ऋषिकेश ये वही मुख्य स्थान है जहाँ पे भारतीय साधु संतों ने अपनी आध्यात्मिक अनुभूति का केंद्र बनाया है। उसे भी एक काशी का ही एक रूप माना जाता है। इस मंदिर की 10वीं सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इस मंदिर 4 द्वार है: शांति द्वार, कला द्वार, प्रतिष्ठा द्वार और निवृत्ति द्वार। इस चारों द्वार के उपरांत दक्षिण द्वार में एक अघोर मुख करके स्थान है कि जहाँ से शिव का प्रवेश होता है, ऐसा माना जाता है। यहाँ ये मंदिर की उसका श्रृंगार भी बड़ा विशेष होता है, जो रात को 9 बजे होता है। और इस मंदिर के गुंबज पर श्री यंत्र स्थित है, जो बाकी के एक भी ज्योतिर्लिंग में नहीं है। और इस मंदिर बाबा का श्रृंगार यहाँ पे पश्चिम दिशा की ओर मुख रख के ही किया जाता है। ये इस मंदिर की विशेषता है। भगवान श्री शिव शंकर आप सभी पर कृपा बरसाए और जल्दी से इस पवित्र सावन मास में आप भी काशी विश्वनाथ के दर्शन पाए। इसी शुभकामना के साथ जुड़े रहिए मेरे साथ, क्योंकि बहुत जल्द मैं दूसरे ज्योतिर्लिंग की कथा लेके आपके सामने उपस्थित रहूँगी। तब तक के लिए